अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बीफ निहारी की एक झटपट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है और मैंने बहुत सी जगहों पे निहारी खाई है, जैसे कराची, लाहौर, लेकिन जो निहारी आप घर में बना सकते हैं वो इन होटलों से नहीं मिल सकती। घर में आप बहुत टेस्टी निहारी बहुत जल्दी से आसानी से तैयार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी हमें नहीं चाहिए होंगे, तो मज़ेदार सी बीफ निहारी तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन को चूल्हे पर रख दिया है और उसमें मैंने आधा कप घी का शामिल कर दिया है। घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ। बीफ 750 ग्राम है और इसको मैंने हड्डियों वाला लिया, थोड़ी सी बड़ी साइज़ में इसकी बोटियाँ हैं। गोश्त शामिल कर दिया मैंने इसमें और गर्म घी में अब हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसमें अच्छे से भून लेना है, ताकि इसका एक तो कलर चेंज हो जाएगा, दूसरे इसमें जो पानी होता है गोश्त में वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। गोश्त की हमने भुनाई कर ली है 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं निहारी मसाला। ये 3 टेबलस्पून निहारी मसाला है। शान का निहारी मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बेस्ट है। आप इसी से निहारी बनाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। निहारी मसाला डाल के हम दोबारा से गोश्त की भुनाई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे मसाले के साथ और घी के साथ। जब मसाले का अच्छा सा कलर हमें नज़र आने लगे और घी साइड पे नज़र आने लगे तो बस इतनी हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें, भुनाई हमारी हो चुकी है। बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है 4 से 5 मिनट के लिए। अब गोश्त को गलाने के लिए मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। आप ये स्टेप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं गोश्त गलाने तक। 4 गिलास इसमें मैंने पानी का शामिल कर दिया है। बीफ को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर इस तरह मतलब पैन वगैरह में गलाएं कुकर में तो फिर आप इससे भी जल्दी बना सकते हैं। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। अब मैंने इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए पका लिया है। 1 घंटे बाद ये देखते हैं क्या सिचुएशन है इसकी। गोश्त गल चुका है बहुत अच्छे से। मज़ीद नेक्स्ट स्टेप हम इसका करेंगे। ये मैंने आटा लिया है, गंदम का आटा है और तकरीबन 1/4 कप या 4 टेबलस्पून आप कह लें कि ये आटा है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी शामिल कर रही हूँ और इसको मिक्स करते जा रही हूँ। आपने भी एकदम से इसमें पानी ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी शामिल करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं, ताकि इसमें से जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो गंदम का आटा ही इस्तेमाल करना है इसमें, हमें ना तो इसमें मैदा डालना है ना ही बेसन डालना है। अच्छे से हम इसको घोल लेंगे। ये इसकी स्लरी तैयार हो गई है। अब इसके अलावा निहारी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है हरी मिर्चें, अदरक और लीमू। हरा धनिया इसमें नहीं जाएगा। अब मैंने इसमें जो आटा घोल के रखा था वो छान के मैं शामिल कर रही हूँ, ताकि मज़ीद अगर कोई इसमें लम्स वगैरह हैं वो तो रह जाएँ और हमारी उसमें ग्रेवी में तैयार ये शामिल ना हो। और साथ ही हमने जल्दी जल्दी इसमें चम्मच हिला देना, वरना आटा जो है वो इसमें सेटल हो जाएगा और उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है जल्दी जल्दी और इसको अब कवर करके दोबारा से मैं पकने के लिए रखूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इसमें शामिल कर दूँगी बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 लेमन का जूस। ये 3 चीज़ें मैंने इसमें स्टेज पर शामिल कर दी हैं और इसको दोबारा से मैं कवर करके 5 मिनट के लिए दम पे पका लूँगी। लेमन जूस जो है वो इसमें भी मैं शामिल कर देती हूँ और अलग से भी सर्व कर देते हैं, ताकि सारी जो ग्रेवी है उसका टेस्ट भी अच्छा आए। और अब इसके एंड पे मैं इसके लिए शामिल करूँगी, तड़का बना रही हूँ मैं इसके लिए। और आधा कप मैंने इसके लिए घी लिया है और एक आधा कप नहीं सॉरी 1/4 कप मैंने इसके लिए घी लिया है और इसमें आधा प्याज मैंने उसमें स्लाइस करके शामिल कर दिया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है और जो निहारी हमने तैयार की थी उसके ऊपर ये तड़का शामिल कर देंगे। खुशनुमा और खुश जायका हमारी निहारी घर पर तैयार हो गई है। बाज़ार से कहीं अच्छी ये निहारी तैयार हुई है। आई होप कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर